एसएच साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 को हल कर रहे हैं। प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण भी समकोण है, मान लेते हैं ये कोण भी है। AB है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC और कर्ण है AC, यानी BC बटे AC। तो BC हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और AC हमें दिया नहीं है। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण मतलब AC, तो AC का वर्ग बराबर आधार क्या है? AB और लंब है BC, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB का मान कितना है? 24, तो 24 का वर्ग प्लस BC कितना है? 7, तो 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग 49। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर 625 और AC बराबर रूट 625, या AC बराबर रूट 25 गुणा 25 और AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो AC का मान है 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर होता है BC बटे AC के। BC है 7 और AC है 25, तो ये हो जाएगा 7 बटे 25। अब हम निकालेंगे कोस ए। कोस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी AB बटे AC। तो कोस ए बराबर होता है AB बटे AC के। AB का मान है 24 और AC का मान है 25, तो कोस ए बराबर हो जाएगा 24 बटे 25। अब हम निकालेंगे साइन सी। साइन सी लंब बटे कर्ण ही होती है। ये है कोण ए और ये है कोण सी। कोण सी के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और इसके जो संलग्न भुजा है वो आधार होगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो साइन सी बराबर होगा AB बटे AC के, यानी साइन सी बराबर AB बटे AC। AB है 24 और AC है 25, तो साइन सी बराबर होगा 24 बटे 25 और कोस सी बराबर आधार बटे कर्ण, क्योंकि ये भुजा कोण सी के लिए आधार है। तो कोस सी बराबर BC बटे AC। कोस सी बराबर BC बटे AC। BC का मान है 7 और AC का मान 25,
तो कोस सी बराबर हो जाएगा 7/25। प्रश्न है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति में हमें BC दिया है 12 सेंटीमीटर और AC दिया है 13 सेंटीमीटर। AB हमें दिया नहीं है, तो AB हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यानी AC और लंब है BC और आधार AB। BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। सॉरी, ये P, Q और R है। P, Q और R, तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। PR है 13, तो 13 का वर्ग बराबर PQ 12, तो 12 का वर्ग प्लस QR हमें निकालना है। 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग 144 प्लस QR का वर्ग, या 169 144 बराबर के दूसरी ओर जाकर माइनस 144 हो जाएगा बराबर QR का वर्ग। 169 से 144 जाएगा तो 25 बचेगा बराबर QR का वर्ग। और QR का वर्ग बराबर 25 या QR बराबर √25, क्योंकि यह वर्ग बराबर की दूसरी ओर जाकर रूट में बदल जाएगा, तो QR बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो QR हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? tan P माइनस कोट R। tan P माइनस कोट R, तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार, माइनस कोट क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब tan P यानी P के सामने वाली भुजा P के लिए लंब है और P के संलग्न भुजा P के लिए आधार है, तो tan P बराबर हो जाएगा QR बटे PQ, QR बटे PQ। माइनस कोट R के लिए R के सामने वाली भुजा R के लिए लंब होगी और R के संलग्न भुजा R के लिए आधार होगी, तो कोट R होता है आधार बटे लंब यानी QR बटे PQ, तो QR बटे PQ। QR का मान है 5 और PQ का मान है 12, तो 5/12 माइनस QR का मान है 5 और PQ का 12। 5/12 से 5/12 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी tan P माइनस कोट R का मान 0 है। प्रश्न संख्या 3 है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। sin A 3/4 दिया हुआ है, cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। हमें दिया है sin A बराबर 3/4। sin क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी ये है लंब और ये है कर्ण। मान लो ये A है, ये B और ये है C। कोण A के लिए लंब क्या होता है? इसके सामने वाली भुजा यानी BC, तो BC है 3
और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी AC, तो AC का मान है 4। मतलब लंब यानी BC है 3 और कर्ण यानी AC है 4। आधार यानी AB हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब है BC यानी BC का वर्ग प्लस आधार है AB, तो AB का वर्ग। AC कितना है? 4, तो 4 का वर्ग बराबर BC यानी 3 का वर्ग प्लस AB का वर्ग। या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, AB का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग। या AB का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 और माइनस 3 का वर्ग 9। या AB का वर्ग बराबर 16 माइनस 9 यानी 7 और AB बराबर √7। तो AB का मान है √7। इस तरह AB का मान है √7। हमें cos A और tan A का मान निकालना है। हम जानते हैं cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। A के लिए आधार क्या है? A के संलग्न भुजा और कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी AB बटे AC। तो cos A बराबर AB बटे AC। AB कितना है? √7 और AC है 4 यानी cos A हो जाएगा √7 बटे 4। और tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। tan A बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? A के लिए लंब है BC और आधार है AB, तो tan A बराबर BC बटे AB। BC कितना है? 3 और AB है √7 यानी 3 बटे √7। तो tan A का मान है 3 बटे √7। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 या cot A बराबर 8 बटे 15, क्योंकि 15 इधर गुणा में है और बराबर के दूसरी ओर जाकर भाग में हो जाएगा। कोट क्या होता है? इसके लिए लाल बटे कका का यूज करेंगे। यहाँ होता है साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और यहाँ कोसेक। तो कोट होता है आधार बटे लंब। यहाँ 8 है आधार और 15 है लंब। ए के लिए ए के सामने वाली भुजा लंब होती है और ए से जो भुजा जुड़ी हुई है वो आधार होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा फिक्स होती है, वो कर्ण होती है। तो आधार यानी AB है 8 और लंब यानी BC है 15। AB है 8 और BC है 15। AC हमें निकालना है। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब है BC और आधार है AB, तो BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC हमें निकालना है। BC कितना है? 15, तो 15 का वर्ग प्लस AB है 8, तो 8 का वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 289, यानी AC का वर्ग बराबर 289 और AC बराबर √289, क्योंकि ये वर्ग बराबर के दूसरी ओर जाकर रूट में बदल जाएगा, या AC बराबर √17 गुणा 17 और AC बराबर 17। तो AC बराबर 17। अब हमें निकालना है साइन A। तो साइन A क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है BC और कर्ण है AC, यानी BC बटे AC। BC का मान है 15 और AC का मान है 17, तो साइन A हो जाएगा 15 बटे 17। अब हमें निकालना है सेक A। सेक A क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सेक A बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण है AC और आधार है AB, तो AC बटे AB। AC है 17 और AB है 8, तो सेक A हो जाएगा 17 बटे 8। पांचवा प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यह आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से हल करें। इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।